स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। एसिड क्या होता है जनरली हम देखेंगे अभी, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। इस चैप्टर में हम एसिड बेस और सॉल्ट्स के बारे में देखेंगे। तो यदि जनरली मैं बताऊं तो एसिड जो होते हैं खट्टे होते हैं, मतलब नॉर्मल उसमें बता रही हूँ, आपको हर एसिड को टेस्ट करके नहीं देना है, पर जो जनरली एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। बेस जो होते हैं वो सोपी होते हैं, सोप जैसे कैसे चिकने और वैसे उस टाइप के। और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो बनता है वो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। वी यूज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। हम अपनी डेली लाइफ में ये सारे सब्सटेंस यूज़ करते हैं। लेमन नींबू, टैमरिंड मतलब इमली, कॉमन सॉल्ट मतलब घरों में जो नमक यूज़ किया जाता है, शक्कर एंड विनेगर। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या इन सभी के टेस्ट जो हैं वो सेम है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस लिस्टेड इन द टेबल 5.1। इफ़ यू हैव डू नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सब्सटेंस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट 5.1। अब ये देखिए, ये आपके लिए काम है, इन सब्सटेंस का आपको लिखना है। किया है तो ठीक है और नहीं किया है तो करके बताना है। लेमन जूस का टेस्ट कैसा आता है, सॉर, बिटर, और दूसरी तरफ सॉर मतलब खट्टा, बिटर मतलब कड़वा। ऑरेंज जूस का कैसा, विनेगर, कर्ड, टैमरिंड, शुगर, कॉमन सॉल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, कुकुम्बर। आई थिंक आपने बाकी सबका किया होगा, एक थोड़ा बेकिंग सोडा में आपको डाउट होगा, एक विनेगर को लेके हो सकता है ना। बाकी सब तो आपने खाए ही होंगे, टेस्ट किए होंगे। तो ये आपके लिए काम है, आपको ये लिखना है और ये टेबल फिल करना है कि इन सब के टेस्ट कैसे होते हैं। तो हम यदि ये टेबल देखेंगे तो हमको पता लगेंगे कि कुछ चीज़ें खट्टी है, कुछ मीठी है, कुछ कड़वी है, अलग अलग टेस्ट की है। तो यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंस टेस्ट सॉर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। सॉल्टी मतलब नमकीन, नमक का, है ना। बिटर मतलब कड़वा। तो कुछ के टेस्ट कड़वे होंगे, कुछ के मीठे होंगे, कुछ के खट्टे होंगे। तो हमको अलग अलग टेस्ट जो हैं वो इनके मिलेंगे। अब हम देख रहे हैं एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस क्या है? कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। जो कर्ड का, दही का, लेमन जूस का, ऑरेंज जूस का, है ना, उसके बाद विनेगर का, ये सब खट्टे होते हैं। ठीक है। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड। ये हमें खट्टे क्यों लगते हैं? क्योंकि इनमें एसिड होता है। तो द केमिकल नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेस इज़ द एसिडिक। इन सब का केमिकल नेचर कैसा है? एसिडिक है ना। अब ये एसिड कहाँ से आया? एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वन एकर विच मीन्स सोर। ये जो आया लैटिन वर्ड से आया, एकर से, जिसका मतलब था सोर, खट्टा होता है लैटिन में, है ना। द एसिड इन दी सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। इन सभी सब्सटेंस में जो एसिड है वो नेचुरल है, नेचुरली ये खट्टे होते हैं, है ना। ये सब जो होते हैं वो नेचुरली होते हैं। फिर व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा के बारे में क्या था आपका? बेकिंग सोडा कैसा था? तो क्या ये भी खट्टा था? इफ़ नॉट, व्हाट इज टेस्ट? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट। अब यदि इसका टेस्ट खट्टा नहीं है तो फिर इसका ये मतलब एसिड नहीं है ना। तो अब या तो इट इज़ बिटर इन टेस्ट, इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर इट फील्स सोपी। मैंने आपको बताया था कि जो बेस होते हैं वो जनरली सोपी होते हैं। तो यदि आप थोड़े से पानी लेके इसको हाथों में रब करके देखोगे तो आपको कैसा फील होगा? सोप जैसा। सोप कैसे चिकने चिकने से होते हैं ना, तो वैसा लगता है। जनरली सब्सटेंसेज लाइक दीज which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases। तो बेसिस क्या होते हैं? जो जनरली बिटर होते हैं। बिटर मतलब कड़वे होते हैं खाने में, और टच करने पे हमको कैसे लगते हैं? सोपी लगते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाते हैं? बेसिस कहलाते हैं। एंड द नेचर ऑफ सब सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक। और इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है ना। हम उन्हें एसिडिक बोलते हैं और इन्हें बेसिक बोलते हैं। जो खट्टे होते हैं वो एसिडिक हैं और जो कड़वे होते हैं वो बेसिक हैं।
इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अब देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बोला कि एसिड और बेस के जनरल जो है कि एसिड खट्टे हैं और बेस कड़वा है, बट हम सारे सब्सटेंस तो टेस्ट नहीं कर सकते, तो हाउ डू वी फाइंड इट कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है ना। तो इसके लिए फिर कुछ इंडिकेटर मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनसे हमें ये पता लगे कि ये एसिड है और ये बेस है। तो ये देखिए, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेयर अ सब्सटेंसेस इज एसिडिक और बेसिक। कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, क्या पता लगाने में, ये पता लगाने में कि ये एसिडिक नेचर में है या बेसिक नेचर में है ना। अब हम दीज सब्सटेंसेज आर नोन एज इंडिकेटर, इन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। तो अभी तक हमने 3 डेफिनेशन देख ली, एसिडिक सब्सटेंस की, बेसिक सब्सटेंस की और इंडिकेटर की। इंडिकेटर क्या होते हैं, 2 सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस इज नोन एज द इंडिकेटर। ऐसे सब्सटेंस जिसका यूज़ एसिड और बेस नेचर पता करने में किया जाता है इंडिकेटर कहलाते हैं। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिड और बेसिक सब्सटेंस। जब भी इन इंडिकेटर को एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस में मिलाया जाता है तो बेस्ड ऑन देयर नेचर, वो उनके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे क्या होता है, इनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है ना। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। जैसे टर्मरिक है, लिटमस है, चाइना रोज पीटल्स, गुड़हल के फूल की पत्तियां आर सम ऑफ द नेचुरली ऑक्यूरिंग इंडिकेटर। टर्मरिक मतलब हल्दी, लिटमस पेपर आता है लैब में, दरअसल एसिड बेस का पता लगाने के लिए इसी लिटमस पेपर का यूज़ किया जाता है। चाइना रोज़ मतलब गुड़हल की पत्तियाँ होती हैं, है ना, गुड़हल का फूल उसकी पत्तियाँ, चाइना रोज़ पीटल्स, ये सब जो है नेचुरली। अब यदि मैं टर्मरिक का बोलूँ तो ये तो आपके साथ अक्सर हुआ है, आप घर पे भी ये ट्राई कर सकते हैं, है ना। आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा साबुन लीजिएगा और उसको पानी में घोलिएगा, है ना, थोड़ा सा भी साबुन, कपड़े धोने वगैरह का जो वॉशिंग पाउडर होता है उसको थोड़ा सा पानी में घोलिएगा और उसके अंदर थोड़ी सी टर्मरिक हल्दी मिला दीजिएगा, तो आप देखेंगे उसमें डालते से ही हल्दी का कलर चेंज हो जाएगा। अब वो कलर कौन सा होगा आप सब मुझे मैसेज करके बताएंगे कि जब वो कलर चेंज होता है तो वो कलर कौन सा हो जाता है ना, कलर चेंजिंग कौन सा होता है। तो ये आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, आप सबको घर पे करके देखना है। थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर में हल्दी मिला के देखना है, पानी में घोलना पहले थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर को और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के देखना और फिर मुझे बताना कि ये कलर कौन सा हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, है ना, कि एसिडिक और बेसिक किन किन सब्सटेंस में है और ये नेचुरल जो इंडिकेटर्स हैं वो कैसे काम करते हैं। आज के लिए मैं इतना ही, आप लोग इतना अच्छे से पढ़िए समझिए, कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कीप वॉचिंग।